जन्म कुंडली के राहु और केतु की जोड़ी और गुरु और बृहस्पति की जोड़ी, इन दोनों जोड़ियों की दुनिया बिल्कुल अलग है। राहु और केतु की दुनिया बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। इनके रियल में कब किसके साथ क्या हो जाएगा, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, कोई लॉजिक नहीं दिखेगा। किसी व्यक्ति के अंदर कोई क्षमता नहीं होगी, लेकिन किस तरह के डिवाइन पावर के माध्यम से केतु के द्वारा उसको अचानक इतनी सफलता मिल जाएगी कि रातों रात करोड़पति बन जाएगा। या फिर राहु, वो अपने वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि राहु का इंटरनेट पर शासन है और कलयुग के सभी प्रकार के वैज्ञानिक इन्वेंशंस यानी कि आविष्कारों का भी वो मालिक है, तो दिमाग लगा करके विभिन्न प्रकार के स्कीम से, मार्केटिंग स्कीम से, साइंटिफिक स्कीम से, कभी स्टॉक मार्केट के माध्यम से, कभी क्रिप्टो करेंसी का लालच दिखा करके, कभी ये कभी वो, कभी भी किसी को कंगाल कर देगा और कभी भी किसी को राजा बना देगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि गुरु और शनि की दुनिया बिल्कुल अलग है। गुरु और शनि ये दोनों महान ग्रह हैं, हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े बड़े दो ग्रह। तो इनकी दुनिया में क्या है कि ये आपको पूरी मेहनत के द्वारा अपने कार्य के हर हिस्से को अच्छी क्वालिटी के लेवल पर ला करके और एक अलग ही पहचान बनाने की ओर आपको पुश करते हैं, अग्रसर करते हैं। और जब ये दोनों साथ हो जाते हैं तो फिर समय मायने नहीं रखता है कितना समय गुजर गया, क्योंकि फिर जो बचा हुआ समय है उसी में ये आपको ऊपर उठाते हैं और इनके द्वारा दी गई जो नेमतें हैं, आशीर्वाद हैं, वो आपके साथ रहते हैं, हमेशा रहते हैं आपके साथ। आप सफल हो जाते हैं और ये सफलता कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती। बीच में कई बार ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं जबकि आपको लगता है कि अब मैं स्टैंड नहीं कर पाऊँगा जीवन की इन कठिनाइयों के सामने। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मैं अब हार ही मान लूँ, मैं अब मैदान ही छोड़ दूँ, लेकिन फिर भी जो ये कठिनतम संघर्ष की घड़ियाँ हैं, इससे निकल कर के ही आप महानतम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तरह से इनको धन्यवाद ही देना होगा, क्योंकि अगर ये कठिनतम नहीं होते तो सफलता भी महानतम और अन्यतम नहीं होती। अप्रतिम अन्यतम सफलता प्राप्त करने के लिए, बेमिसाल उपलब्धि हासिल करने के लिए एक न एक बार तो कोई न कोई ग्रह आपको अपनी कठिन परीक्षा से गुजार ही लेता है। बस फ़र्क इतना है कि गुरु और शनि का तो लॉजिक है, तर्क है, सिस्टमैटिक डिफाइंड तरीका है, लेकिन राहु और केतु के रियल में कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी डेफिनेशन नहीं है। कोई भी कभी भी किसी भी तरह से पददलित हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा और कभी कितना ऊपर उठ जाएगा, इसके बारे में कोई गणित नहीं है। जन्म कुंडली दिखवाते हैं, आप खुद देखते हैं अपनी जन्म कुंडली, तो आप अगर सोचते हैं कि आप राहु और केतु के द्वारा अपने भविष्य को डिफाइन कर लेंगे, ये भविष्य में भी जाके पलट जाएंगे और किस सीमा तक ज़िंदगी को झुका देंगे, मोड़ देंगे, ऊपर उठा देंगे, गिरा देंगे, क्या कर देंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बस एक अनुमान किया जा सकता है। और किसी भी व्यक्ति को देखिए अराजक तरीके की ज़िंदगी जी रहा है या लापरवाह तरीके की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन फिर भी जीवन में उसकी काया पलट आपको दिख रही है, तो सोच लीजिएगा राहु और केतु का दबदबा है कुंडली में। और अगर वो सिस्टमैटिक तरीके से लंबे वाले रास्ते से, चाहे वो सफ़रिंग भी साथ में झेल रहा हो और बहुत मेहनत भी करनी पड़े और इंतज़ार भले ही लंबा हो, लेकिन एक न एक दिन उसको जो बड़ी वाली सफलता मिलेगी, उसकी फिर कोई लिमिट नहीं रहेगी और उसकी पहचान फिर वैसी हो जाएगी कि जिनको आप बड़े-बड़े लोग समझते हैं, वो बड़े-बड़े लोग भी उस व्यक्ति को आँख उठा करके, सर ऊपर करके देखेंगे, इस ढंग से देखेंगे कि ये व्यक्ति हम बड़े-बड़े लोगों के बीच में भी हमसे भी काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी ऊंचा निकल गया, काफ़ी आगे बढ़ गया। तो आप बताइए, आपकी कुंडली में गुरु और शनि कहाँ पर हैं और राहु और केतु आपकी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं? पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए हमेशा की तरह हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे सभी शॉर्ट्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। साथ ही साथ हमें फॉलो कर लें ताकि यूज़फुल अपडेट्स आपको हमेशा की तरह मिलते रहें। थैंक यू।